हाँ, नमस्कार दोस्तों। सभी को प्रणाम। आज बात कर रहे हैं गंगा मार्ग के बारे में। इंदिरा गांधी नगर की बदल रही है सूरत। जयपुर की सबसे शानदार सड़क का हो रहा है निर्माण। नवीनीकरण रोड का कार्य बहुत सालों से नवीनीकरण नहीं हुआ था और जयपुर की मुख्य सड़क कहलाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड करवा रहा है नवीनीकरण। इंदिरा गांधी नगर को जगतपुरा से जोड़ने का काम करती है गंगा मार्ग। शानदार ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया गया। बेहतरीन सूत रोड से छोड़े गए ताकि एक एक बूंद पानी की बीटी रोड से ड्रेनेज में चली जाए। प्रत्येक सेक्टर को जोड़ने वाले सेक्टर रोड से ड्रेनेज का भी निकास बड़े ड्रेनेज यानी 18 मीटर चौड़े नाले में किया जा रहा है। बारिश का एक एक रेन वाटर का पानी आसानी से बड़े ड्रेनेज में चला जाएगा। बहुत ही बेहतरीन न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पर इसका निर्माण करवा रही है राजस्थान आवासन मंडल जयपुर। 48 करोड़ रुपए लागत से बनकर तैयार होगी गंगा मार्ग। बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम इसमें किया गया है डिजाइन। सड़क सौंदर्य के शानदार बस शेल्टर, विज्ञापन, स्पेस रोड पार्किंग सिस्टम, स्ट्रीट लाइट, साइकिल ट्रैक तथा जॉगिंग ट्रैक भी यहाँ विकसित किए गए। बेहतरीन प्लांटेशन बेल्ट जिसमें खूबसूरत पौधे आपको दिख रहे हैं, पेड़ पौधे, और जितने भी पुराने पेड़ पौधे थे उनको एक को भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। सभी बेहतरीन पौधारोपण रोड बनने के बाद भी यहाँ किया जाएगा। 200 फीट चौड़ी मुख्य सड़क के आसपास बड़े स्तर पर सघन पौधारोपण किया जाएगा। आने वाले समय में जयपुर का मुख्य सड़क मार्ग कहलाएगी गंगा मार्ग। एक तरफ की रोड के बारे में अपन बात कर लेते हैं। यह जिस रोड से अपन चल रहे हैं ये 11.50 मीटर बीटी रोड है, यानी कारपेट इसकी चौड़ाई है इतनी, और 4 मीटर में आपके सामने ओपन ग्रीन पेड़ पौधों के लिए जो छोड़ रखा है जिसमें सूत बने हुए हैं। फिर 2 मीटर में आपकी मास्टर ड्रेनेज सिस्टम बनी हुई है जो आरसीसी की है, ऊपर से भी ढकी हुई है, कोई दुर्घटना होने का कोई भी कारण नहीं है। उसके बाद में 4.5 मीटर का फिर ग्रीन बेल्ट आता है। उसके बाद में 3 मीटर का पाथ वे यानी फुटपाथ जॉगिंग ट्रैक है। उसके बाद में 3 मीटर का और ग्रीन बेल्ट आता है। उसके बाद में फिर रेलवे की ज़मीन आ जाती है जिसमें रेलवे वालों ने अपने स्तर से अपनी सीमा ज्ञान कर रहा है धीरे धीरे, और सीबीआई फाटक से लेकर आरओबी दादरी तक आने वाले दिनों में रेलवे भी अपनी सीमा ज्ञान करता हुआ आ रहा है। एक तरफ की रोड के बारे में हमने आपको बताया। बीटी कारपेट चौड़ाई है 11.50 का, 4 मीटर का ओपन ग्रीन बेल्ट है, 2 मीटर की आपकी ड्रेनेज है, 4.5 मीटर का फिर ग्रीन बेल्ट है, 3 मीटर का आपका पाथवे है जॉगिंग ट्रैक, 3 मीटर का फिर ग्रीन बेल्ट है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गंगा मार्ग का निर्माण हो रहा है। आगे इंदिरा गांधी नगर विस्तार भी इसी रोड से लिंक होगा। आरओबी दातली भी इसी रोड से लिंक है। इंदिरा गांधी नगर विस्तार लगभग 1600 बीघा ज़मीन में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड लेके आ रहा है बड़ी योजना, जो इसी रोड से कनेक्टिविटी रहेगी। आरओबी दातली इसी से लिंक है तथा NH11 को NH12 से जोड़ने का काम भी आरओबी दातली करता है। सामने बस्सी की तरफ रोड जा रहा है जो सीधा बस्सी जाएगा, और आगरा रोड को जोड़ने का काम भी गंगा मार्ग करती है। यह मुख्य मार्ग दातली आरओबी से लेकर सीबीआई फाटा तक लगभग 5 किलोमीटर लंबा है, जिसका
नवीनीकरण किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। भविष्य में यह सड़क बहुत उपयोगी साबित होगी। किसी भी पेड़ को यहाँ काटा नहीं गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है, जो एक पर्यावरण संरक्षण को एक अच्छा मैसेज मिलता है। और हमेशा पेड़ पौधे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड प्रत्येक कॉलोनी में लगाती है, हरित होता है। यही सड़क बनते ही इस इलाके में बहुत बड़ा उठाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ वैसे भी उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। बड़े अधिकारी लोग भी यहाँ निवास करते हैं तथा राजनेता और हम जैसे आम इंसान भी यहाँ रहते हैं। हाउसिंग बोर्ड की इंदिरा गांधी नगर एक महत्वपूर्ण आवासीय योजना है, जो लगभग 1750 बीघा ज़मीन में बनाई गई थी। 1992 में इस ज़मीन को अवार्ड में लिया गया था तथा सन 2002 से इसका कार्य इंदिरा गांधी नगर में चालू हुआ था। सेक्टर 6 में, 7 में, 8 में, 13 में, इनमें तो 2007 के बाद हुए थे। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड फिर लिखेगा एक नई इबारत, क्योंकि जगतपुरा को जोड़ने का काम करती है गंगा मार्ग, जिसका हो रहा है नवीनीकरण। इंदिरा गांधी नगर को जगतपुरा से जोड़ने का काम करने वाली गंगा मार्ग का हो रहा है आधुनिक तरीके से नवीनीकरण। अब इंदिरा गांधी नगर भी बढ़ेगा विकास की राह पर, क्योंकि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड करवा रहा है गंगा मार्ग का नवीनीकरण। बेहतरीन प्लानिंग और तैयारी से किया था काम का आगाज। कांच सुविधा के साथ विकसित होगी सड़क मार्ग। यहाँ करीब 22,000 आवास मकान बने हुए हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा मकानों में लोग निवास करते हैं। इंदिरा गांधी नगर को जगतपुरा से जोड़ने का काम करने वाली गंगा मार्ग, जो लगभग 5 किलोमीटर लंबी है, जिसका बहुत सालों से अटका हुआ था काम, उसका बेहतरीन प्लानिंग के साथ किया जा रहा है काम। यह सड़क आगरा रोड, टोल रोड को जोड़ने वाली कोने रोड यानी 300 फीट तथा रिंग रोड जो 360 मीटर चौड़ी है, उसको भी जोड़ने का काम करती है। यातायात अधिकता को लेकर इस रोड को 6 लेन में विकसित किया जा रहा है और जल्द ही कुंदनपुरा जो गंगा मार्ग की सीमा में जो आ रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ सेक्टर 5 में प्रपोज कर दिया गया है भूखंड, जिसमें बिजली के पोल तथा बिजली के पोल डाल दिए गए हैं। रोड WBM GSP तथा WBM कोड के रोड को तैयार कर रखा है तथा सीवर और पानी की लाइन शीघ्र डाली जाएगी। फिर वहाँ से कुंदनपुरा के जो गंगा मार्ग की सीमा में जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं, उनको शीघ्र हटा के उनको यहाँ भूखंड अलॉट किए जा रहे हैं। और बहुत ही सराहनीय कार्य देखने को मिले पिछले 4 सालों में। जैसे 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में आवासन मंडल करवाया था। कोचिंग हब का निर्माण प्रतापनगर में बन रहा है, देश का पहला कोचिंग हब। वैसे कोटा में सबसे ज़्यादा है, सीकर में है, लेकिन जयपुर में भी एक बहुत बड़ा कोचिंग हब बनकर तैयार हो रहा है और हो भी चुका है आधा। मुख्यमंत्री गहलोत साहब के विजन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान आवासन मंडल की ओर से प्रतापनगर में कोचिंग हब का निर्माण करवाया गया। हल्दीघाटी मार्ग पर 65,000 वर्ग मीटर में विकसित की जा रही कोचिंग हब परिसर में आगे के भाग में एक कोचिंग हब आर्केड भी विकसित किया गया, जिसमें 3 मंजिले में 90 दुकानें बनी हुई है। 4.5 गुणा × 9 मीटर का निर्माण इनमें किया गया। 57 निर्मित शोरूमों का ई ऑक्शन
द्वारा निस्तारण किया गया है तथा कोचिंग अब में प्रथम चरण में नियमित 5 संस्थानिक ब्लॉकों में से 140 विभिन्न संस्थानिक को आवंटन की ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ की गई थी। सभी टावरों को जोड़ते हुए बेसमेंट पार्किंग इसमें है। सभी कोचिंग अब में 8 एजुकेशन टावर बनाए गए थे। पहले चरण में 5 टावर का काम लगभग पूरा हो चुका है। 7 मंजिला इन टावरों में 1 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में निर्माण किया गया तथा सभी टावर को जोड़ते हुए बेसमेंट पार्किंग तैयार की गई, जहां 839 चौपहिया तथा 1259 यानी 1269 दोपहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। बहुत ही सराहनीय कार्य यहाँ देखने को मिला है। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो था आप लोगों के लिए और जल्द नए और महत्वपूर्ण वीडियो हम लेके आएंगे तथा सेक्टर 4 में जो शॉपिंग सेंटर बना हुआ है सन 2013 का, जिसमें कुछ दुकानों का ई ऑक्शन किया जाएगा, लेकिन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जो वेबसाइट है वो शीघ्र अपडेट होगी, उसके बाद बताएंगे जानकारी।